में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। जयपुर से आ रही बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। प्रदेश चुनाव समिति के सदस्यों को माटे जिले पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा ने यह लिस्ट जारी कर दी है। डोटासरा की अध्यक्षता में ये बैठक हुई थी। 19 अगस्त को प्रदेश चुनाव समिति की यह बैठक हुई थी। उसी की अनुपालना में समिति के सदस्यों को जिलेवार जिम्मेदारी दी गई है। प्रत्याशी चयन प्रक्रिया के लिए प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। शशि मोहन हमारे सहयोगी फोन लाइन पर कनेक्ट हो गए हैं। प्रदेश चुनाव समिति के सदस्यों को अब जिम्मेदारियां मिल रही हैं। शशि, किस प्रकार से अब चयन प्रक्रिया शुरू होगी? देखिए, जो प्रक्रिया आज से चल रही है, कल ब्लॉक अध्यक्षों के स्तर पर आवेदन मांगे जा रहे हैं और इसके बाद में 25-26 को जिले के स्तर पर भी मीटिंग होगी और उसके साथ में जो प्रदेश इलेक्शन कमेटी है उसके सदस्यों को भी जिम्मेदारियां देनी थी टीम बना करके। तो ये लिस्ट पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने जारी कर दी है। इस लिस्ट के मुताबिक जितेंद्र सिंह और शाले मोहम्मद, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं जितेंद्र सिंह, और राजस्थान सरकार के मंत्री शाले मोहम्मद, वो जयपुर शहर और जयपुर ग्रामीण की जिम्मेदारी देखेंगे। वहां के प्रत्याशियों के आवेदन की स्क्रूटनी में शामिल होंगे। साथ में रघुवीर मीणा और हरीश चौधरी को बीकानेर शहर, बीकानेर ग्रामीण के साथ टोंक की जिम्मेदारी दी गई है। मोहन प्रकाश और रामेश्वर डूडी को अलवर और झुंझुनू की जिम्मेदारी दी गई है। प्रमोद जैन भाया और शकुंतला रावत को सिरोही, जालौर, पाली और प्रतापगढ़ की जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ में महेंद्रजीत सिंह मालवीय, रामलाल जाट को जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर शहर में जिला उत्तर और दक्षिण दोनों, इसके साथ में जोधपुर ग्रामीण की जिम्मेदारी है। रमेश मीणा और रघु शर्मा की टीम जो है वो 12 झालावाड़, सवाई माधोपुर में स्क्रूटनी करेगी। उदयलाल आंजना अकेले ऐसे सदस्य हैं प्रदेश इलेक्शन कमेटी के जिनको अकेले के दम पर राजसमंद जिला दिया गया है। प्रताप सिंह खाचरियावास और धीरज गुर्जर धौलपुर, करौली, भरतपुर, दौसा की जिम्मेदारी देखेंगे। लालचंद कटारिया और ममता भूपेश, ये 2 मंत्री हैं, इनको अजमेर शहर, अजमेर ग्रामीण और भीलवाड़ा की जिम्मेदारी दी गई है। भजनलाल जाटव और मुरारीलाल मीणा को उदयपुर शहर, उदयपुर ग्रामीण, बांसवाड़ा, डूंगरपुर की जिम्मेदारी दी है। गोविंद राव मेघवाल और जुबैर खान कोटा शहर, कोटा ग्रामीण, बूंदी और चित्तौड़गढ़ के इंचार्ज होंगे। तो अशोक चांदना और सुखराम बिश्नोई गंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर के प्रभारी होंगे। इसके साथ में राजेंद्र यादव और नीरज डांगी को नागौर और चूरू जिले की जिम्मेदारी दी गई है। यहाँ पर ये लोग जाएंगे, जो आवेदन आए हैं उनकी स्क्रूटनी करेंगे और 3 से 5 लोगों के नामों का पैनल तैयार करके वो स्क्रीनिंग कमेटी को सौंपे जाएंगे। उसके बाद स्क्रीनिंग कमेटी इन सब नामों के ऊपर विचार करेगी। हालांकि पीसीसी चीफ की तरफ से ये लिस्ट जारी की गई है, लेकिन इस पूरी लिस्ट में काफी एक्सरसाइज करके जिम्मेदारियां दी गई हैं। ये ध्यान रखा गया है कि सभी जिलों में ऐसे नेताओं को जिम्मेदारी दी जाए जिससे जनप्रतिनिधि सही तरीके से अपनी बात रख सकें, सुन सकें और उनकी जो भावना है दावेदारों की उसको समझ करके अपना फैसला ले सकें। जी शशि, एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी है कि ये जो पूरी प्रक्रिया चल रही है टिकट बंटवारे की, इसमें पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी रहे, इसको किस तरीके से देखा जा रहा है? कोई नेपोटिज्म ना हो, चाचा भतीजावाद ना हो, साथ ही साथ में किस प्रकार से चीजें चल रही हैं, ये चीज। दूसरी चीज है कि जिस प्रकार से प्रोसेस आगे बढ़ रहा है स्टेप बाय स्टेप, कब तक पहली सूची आने की संभावना? देखिए, पहली सूची के लिए हालांकि सितंबर का नाम लेते हैं और लेकिन मुझे लगता है कि जो प्रक्रिया चल रही है उसके देखते हुए पहली सूची 15 सितंबर से पहले नहीं आ सकती। सितंबर के पहले सप्ताह का नाम अब तक लिया जा रहा था और अगर कोई पहली सूची सितंबर के पहले सप्ताह में आई तो वो उन्हीं नामों की होगी। जैसे बड़े नाम आप देखते हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, मंत्री परिषद के सदस्य हैं जिनके टिकट लगभग तय माने जा रहे हैं, उनके नाम जरूर उस लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। बाकी अधिकांश सीटों के नाम सितंबर के आखिरी सप्ताह या अक्टूबर के पहले सप्ताह में ही आप देख पाएंगे। जहां तक आपने नेपोटिज्म की बात कही, तो कांग्रेस नेता आमतौर पर इस
पर बात करने से बचते हैं। वो कहते हैं कि परिवार का सदस्य किसी नेता के परिवार से आने का मतलब उसकी अयोग्यता नहीं हो गई है। ऐसा इसलिए भी कि वो अगर कोई व्यक्ति राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहा है तो उसके काम के आधार पर उसे टिकट दिया जाता है या उसे आगे जिम्मेदारी दी जाती है। किसी परिवार की बैकग्राउंड होने के कारण नहीं दी जाती, उसके काम और जनता के बीच में उसकी स्वीकार्यता को देखकर ही टिकट के फैसले होते हैं। तो इसलिए नेपोटिज्म जैसी गुंजाइश नहीं रहेगी शायद। जी जाहिर तौर पर शशि, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए, महत्वपूर्ण बातचीत के लिए। तो सदस्यों को जिले बांट दिए गए हैं, अब यहाँ से जिम्मेदारी इनकी यहाँ पर शुरू होती है। प्रदेश चुनाव समिति अपने काम में लगी हुई है।